कोई जरूरत नहीं है इस घर में कदम रखने की। जहाँ इतने दिन रह के आई अभी भी वहीं जाके रहना तू। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, और मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, अभी अब्बा जी जिंदा हैं। बाप को बाप बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कभी तो बाप की इज्जत का ख्याल रख लो। जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है, मुंह उठा के चले जाती हो कज़नों के घर रहने के लिए, और अपनी मर्जी से वापस आती हो 10-10 दिन बाद और हफ्ते बाद। हाँ जाती हूँ मैं, तुम्हें क्या मसला है? मेरा जरूरी काम था तभी गई थी। तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है? अपने लिमिट्स में रहो वरना अभी वापस चली जाऊंगी। अब तुम घर से एक कदम भी बाहर रख के दिखाओ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ओहो भाई, इतना शोर क्यों कर रखा है? आहिस्ता बोलो, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अब्बा ये सारा कसूर आपका ही है, आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है। आपको शौक था ना बेटी को बेटे की तरह पालने का। अब जरा पूछे इससे, ये दूसरों के घर में जाके क्यों रहती है, अपने घर में क्यों नहीं रहती? हाँ भाई हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। मैं समझा दूंगा इसे, तू परेशान ना हो। अब ये कहीं नहीं जाएगी, तू जा शाबाश। मेरा जहाँ दिल चाहेगा मैं जाऊंगी, मुझे नहीं कोई रोक सकता। अब्बा जी आप भी नहीं, और इसके कहने पे तो बिल्कुल नहीं रुकने वाली मैं। सुन लिया आपने? बेहयाई की भी हद होती है। ये इसकी नज़रों में इज्जत है बाप और भाई की, बल्कि इज्जत ये तो एक दिन हमारी इज्जत का जनाजा निकालेगी, देख लेना आप। अभी भी वक्त है अब्बा जी, कहीं ना कहीं इसकी शादी कर दें वरना पछताएंगे। लोग अभी से बातें करते फिर रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या से क्या कहेंगे। अब्बा जी समझा लें अपने बेटे को, वरना मेरा किसी दिन हाथ उठ जाएगा, फिर आपको ही बुरा लगेगा कि भाई पर हाथ क्यों उठाया। फजूल में बकवास करता रहता है। अच्छा बेटी तू गुस्सा ना कर, मैं समझाऊंगा उसे। तू भी तो कुछ ख्याल कर, सही तो कह रहा है वो। हम लोगों की बातों का क्या जवाब देंगे? बेटी है तू, घर में रहा कर। आखिर कल कल को तेरी शादी भी तो करनी है। पहले मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है अब्बा जी, आप तो चुप कर जाएं। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं इस घर में नहीं आती। करना वरना किसी ने कुछ होता ही नहीं है, सबके पहले गैरत जाग जाती है। या अल्लाह, मैं क्या करूं इसका? तू ही हिदायत देगा इसे। यार ये तो वाकई बहुत परेशानी वाली बात है। लोग भी बातें कर रहे हैं कि बिलाल की बहन घर क्यों नहीं रहती। मैंने तो उन्हें मना कर दिया कि ये उसका अपना ज़ाती मामला है। किस किस को चुप करवाएंगे यार? एक वो है कि दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही है। कोई बात करो तो आगे से ज़ुबान चलाती है और फट से जवाब दे देती है। ना ही अपने बाप की सुनती है और ना भाई की। और भाई, मुझे तो वो भाई समझती नहीं है अपना। तो मेरे भाई फ़ौरन से अच्छा रिश्ता देख के अपनी बहन की शादी कर दे। एक बार शादी होगी ना, उसके बाद सारे मसले हल हो जाएंगे। यार कैसी बातें कर रहा है? कैसे कर दे शादी? सब लोगों को, रिश्तेदारों को पता चल गया है कि इस लड़की के कदम घर से बाहर निकल गए हैं। कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। अब ये घर बैठना शुरू करेगी तो कोई अच्छा रिश्ता आएगा ना। मैं तो बड़ा परेशान हूँ इस वजह से। टेंशन टेंशन, सच्चा है भाई तू। तेरी हालत देख के मुझे टेंशन होगी, पता नहीं तेरा क्या हाल हो रहा होगा। खैर, दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह खैर करेगा। क्या अभी तो मैं नहीं आ सकती। पहले ही आज घर में भाई से झगड़ा हुआ है और अब्बा जी भी नाराज़ हैं। 1-2 दिन रुक जाओ, फिर मैं आती हूँ। तो ये क्या बात हुई? तुम कब से अपने बाप और भाई से डरने लग गई? तुम तो खुददार लड़की हो। कहीं उन्होंने तुम्हें प्रेशराइज तो नहीं किया जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं देख लेता हूँ उन्हें। नहीं, मैं भला कहाँ किसी से डरती हूँ। उनके लिए तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। तुम बताओ किधर हो, मैं अभी आ जाती हूँ। ये हुई ना बात, तुम शेरनी हो, शेरनी। खैर, मैं आ रहा हूँ रोड पे, बाहर आ जाओ तो मैं पिक कर लेता हूँ। और तुम्हारे लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है मेरे पास। ठीक है, मैं आती हूँ बस। बेटी तू कहाँ जा रही है? तुझे अल्लाह का वास्ता देख तो सही। ये देख मेरे हाथ जुड़े, देख। तेरा भाई पहले ही नाराज होकर गया है। उफ अब्बा जी, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। आप अपने उस निकम्मे बेटे से इतना डरते क्यों हैं? आप फिक्र ना करें, वो कुछ नहीं कर सकता, सब बोलता ही है। चले मैं चलती, मुझे देर हो रही है। बेटी देख तो सही, मेरी बात तो सुन। या अल्लाह, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं क्या करूँ इसका? कब से पूछ रही हूँ, बता भी दें क्या गुड न्यूज़ है? इतनी पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हैं? थोड़ा हौसला तो करो, अंदर बैठते हैं फिर बताता हूँ। चल। यार, अम्मी अब्बू के जाने के बाद मैंने ज़िंदगी में बहुत से गम देखे हैं, और वाहिद तुम ही खुशी हो जो मेरी ज़िंदगी में आई है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम शादी कर लें। शानी, ये क्या कह रहे हो? अचानक से इतना बड़ा फैसला, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, अकेले कैसे कर लिया? तुम मुझे बताते तो मतलब मैं अब्बा से ही बात कर लेती। और मेरे भाई को तो तुम जानते ही हो, वो लाजमी कोई ना कोई मसला करेगा। फिर से वही बात, अब्बा भाई, उन्होंने तुम्हें आज तक दिया ही क्या है? नहीं बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खुशी है मेरे अलावा? मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, सिर्फ तुम्हारे अलावा। मैं तो कहता हूँ हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं, फिर तुम्हारे घर वाले भी मान जाएंगे। क्या कहती हो? कहते तुम सही रहे हो, मगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। मैं कमल बाजी से पहले मशवरा करूँगी, फिर वो जो कहेंगी वही मानूंगी।
मुझे उनके घर छोड़ दो, फिर उनसे बात करके बताती हूँ मैं। पहले कुछ खा तो लें, फिर चली भी जाना। बाकी कलसूम इस पे ना ज़रा सोचो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जल्दी फैसला करो बस। एक्सक्यूज़ मी। अब्बा, जब मैंने आपको कहा था कि उसे नहीं जाने देना तो वो कैसे चलेगी बाहर? आपने रोका क्यों नहीं उसे? कैसे बाप हैं आप? बेटी को क्यों नहीं संभाल सकते? बेटा, अब वो मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं संभाल सकता उसे, और ना ही वो मेरी सुनती है। तू ही अगर कुछ कर सकता है तो कर। अब्बा जी, अब तो बात ही खत्म हो गई है। मैंने जब जब भी कोशिश की है उसको रोकने की, आपने हमेशा उसकी साइड ली है। एक तो वो मेरी कॉल अटेंड नहीं करती, वरना कॉल करके पूछता उससे। अच्छा, तू ऐसा कर, कमल को कॉल करके पूछ, लगता है उसी के घर गई होगी। तेरे भाई बिलाल की कॉल आ रही है, क्या कहूँ उसे? उसको बोल दो कि वो यहाँ नहीं है। हेलो जी बिलाल भाई, खैरियत? आज कैसे कॉल कर ली तुमने मुझे? जी जी, सब खैरियत ही है। बस कमल बाजी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कलसूम कहीं आपके घर तो नहीं है? नहीं, वो तो नहीं है यहाँ। सुबह तू गई है यहाँ से, घर नहीं पहुँची क्या? घर तो आई थी, मगर फिर कहीं चली गई है। बता के ही नहीं गई मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे कमल बाजी, एक बात करूँ आपसे, आप उसे खुद समझाने की कोशिश करें कि वो घर टाइम दिया करें। यूँ इतने इतने दिन आपके घर रह जाती है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। मेरे भाई तुम सही कह रहे हो। वैसे भी वो अपनी मर्जी से आती है, मैं नहीं बुलाती हूँ उसे। उसे अगर घर में सुकून हो तो वो यहाँ ना आए। फिर भी अगर वो आई तो मैं उसे समझा दूंगी। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल सही कहा आपने। कमल बाजी, सिर्फ एक आप ही तो हैं जो मुझे समझती हैं। खैर, अच्छा मुझे मशवरा दें, मैं शानी को क्या जवाब दूँ? मैं क्या मशवरा दूँ? तेरी ज़िंदगी है, तुझे फैसला करना है। अपने बाप और भाई के साथ रहना है या फिर अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारनी है। वैसे अगर तेरी जगह मैं होती तो 1 मिनट न लगाती, फ़ौरन से उससे शादी कर लेती। जी ठीक है, समझ गई मैं। अब कुछ दिन बाद ही आपसे आकर मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम ये जल्दी से जूस पी लो, मैंने एक बंदे से हिसाब पूरा करना है। फिर आउट ऑफ सिटी निकल जाएंगे तो फिर वापस आना कम ही होगा। ओ बेटी, कहाँ है तू? ओ तेरा भाई गुस्से हो रहा है, तू बस जल्दी से घर आ जा। अब्बा, मैंने आपको कॉल सिर्फ ये बताने के लिए की है कि मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ। अब आप दोनों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओ बेटी, कहाँ है तू? किससे शादी कर रही है? हेलो हेलो, लो, कान ही काट दी उसने। ओ मेरे खुदाया, क्या हो रहा है ये? क्या हुआ बा? कहीं मर तो नहीं गई बनूस? हाँ बेटा, तू यूं ही समझ के वो मर गई हमारे लिए। तू बिल्कुल ठीक कहता था, उसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। शादी कर ली उसने भाग के किसी के साथ। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि जान छूट गई। जो बदनामी कल होनी थी वो आज ही हो गई ना। लेकिन मैं हमेशा आपको समझाता था, आपने मेरी कभी नहीं सुनी। अब बैठ के रोते रहो और लोगों को जवाब भी खुद दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ लाहौर, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकता। अब तक तो पी लिया होगा। पिया ही नहीं तुमने अभी तक? चलो निकलें। उस्ताद जी, बंदा अभी तक पहुंचा नहीं है, कहीं फंस फंस तो नहीं गया? ओए आता ही होगा, बल्कि वो देख आ गया। चलो भाई, अब जल्दी से पैसे लाओ, लड़की पड़ी है गाड़ी में। ये पकड़ो अपनी गाड़ी की चाबी, दो पैसे। बंदा वैसे बड़े काम का है शानी, तो पता नहीं कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, दिनों में लड़कियां फंसती हैं तेरे साथ। ये ले पकड़, पूरे 5 लाख रुपए। उस्ताद जी, जब तक ये औरतों की आज़ादी का चक्कर चलता रहेगा ना, तब तक हम भूखे नहीं मरते। खैर, निकलो तुम लोग। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।